ओम शांति। आज 17 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे भगवान की याद में रहना ही वंडरफुल यात्रा है। क्या करें बाबा? आधा कल मतलब द्वापर से कलयुग तक हमने इतनी सारी तीर्थ यात्राएं की। किससे की? शरीर से, शरीर भान से यात्रा की। और यात्रा पे ये सभी को ध्यान रहता है कि हम यात्रा पे जा रहे हैं तीर्थ पर, तो पवित्र रहेंगे, पवित्र खान पान भी करेंगे। पता है कि देवी देवता को जो पसंद है पवित्रता, वो धारण करते हैं, लेकिन वापस आते हैं फिर वहीं के वहीं। तो बाबा कह रहे कि अब तुम्हें आत्मिक यात्रा करना है, तुम्हारी आत्मा हमेशा यात्रा पर हो। तो आत्मा की यात्रा कैसे होगी? घर बैठे ही हो जाएगी। घर बैठे भगवान की याद करना है। कितनी वंडरफुल यात्रा है ना, जाकर स्वयं भगवान हमें सिखा रहे हैं। और इस यात्रा से ना जितना जितना भगवान को याद करेंगे और जितना अनुभव हमें होते जाएंगे, जितनी चीज़ की हमें प्राप्ति होते जाएगी, जो इच्छा पूर्ति होगी, तो हम एक डिग्री ऊपर बढ़ जाएंगे। जैसे कि स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं ना, पेपर आते हैं, हम फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो हमारी डिग्री ऊपर बढ़ती है ना। हम 6 से 7 क्लास में जाते हैं, 7 से 8, 8 से इंटर से बीए, बीए से फिर मास्टर्स करते हैं ना। जैसे जैसे एग्ज़ाम पेपर क्लियर करते जाते हैं हमारी डिग्री बढ़ती जाती है। उसी तरह से परमात्मा को जितना याद करेंगे उतनी हम सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे और हम ऊपर उठते जाएंगे। प्रश्न है, बाबा को बच्चों की किस बात का वंडर लगता है? कौन सी बात में बाबा वंडर खाते हैं, आश्चर्य लगता है? ये बात कि जिसे पाने के लिए, जिसे तुम कल कब याद करते आए, वो आ गया है। जिसको पाने तुम इतना धक्के खाए, इतना तीरथ किए, इतना पुकारे, इतना रोए, वो आ गया है। तब भी उनका बनकर भी उनको अच्छी रीति याद नहीं करते, उनको पहचानते नहीं, तो बाबा को वंडर लगता है। आई बात समझ में? भगवान को वंडर लगता है कि जिसको इतना जीवन भर पुकारा, आधा कर 2500 वर्ष पुकारा, वो आ गया है, फिर भी उनकी नहीं सुनते, उनके नियम पे नहीं चलते, उनको पहचानते नहीं। हाँ, अब जैसे कि हम मंदिर में गया, मंदिर में कैसी मूर्ति की पूजा होती है? जो एकदम अखंड होती है। थोड़ी भी मूर्तिकार मूर्ति बनाने में थोड़ा भी कहीं खंडन हो जाता है, खंडित होती है, तो वो मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। वो बाहर म्यूजियम में भल रहेगा क्योंकि बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ा सा कहीं पर खंडित हो गई तो वो बाहर रहेगी, पूजने लायक नहीं बनेगी, क्योंकि मूल्य उसका है जो अखंड मूर्ति है। तो हम बच्चे भी खंडित न बने। खंडित अर्थात मन से दुखी न हो, मन से क्वेश्चन न हो, मन में दर्द न हो, किसी के प्रति कोई ग्लानि न हो। एक सेकंड भी यदि हमने ग्लानि कर दी, निंदा कर दी, किसी व्यर्थ बात में फंस गए, क्या क्यों कर लिया, तो वो खंडित हो गई, तो वो मूल्यवान नहीं बनेगी। आपका जीवन फिर मूल्यवान नहीं बनेगा। और भक्ति में ये भी है ना कि हम देवी देवता को घंटी बजा बजा के उठाते हैं। घंटी बजाने की क्या परंपरा है कि हे देवता, हे इष्ट देव, जगो, मैं आ गई हूँ, ये घंटी बजा के बताते हैं। तो यहाँ पे भी घंटी बज रही है। कौन बजा रहा है घंटी? समय बजा रहा है घंटी, समय बजा रहा है घंटी, परिस्थितियां बजा रही है घंटी के, हे देवी कुल के आत्माओं, जग जाओ, प्रतिष्ठा का पर्दा खुलने का समय आ गया है, जगो। ये पेपर जो आते हैं ना, समस्याएं हमें जगाने के लिए आती हैं। घंटियां बजा रही है, समझ लो कि ये मंदिर की घंटियां हैं। कोई पेपर आ रहा है, समझो ये घंटी बज रही है। अब हमें जगना है, हमें अलर्ट होना है, हमें माया पर जीत पानी है, भगवान की प्रतिष्ठा का पर्दा खुलने वाला है। इस तरह से हमें सजग होना है ना। फिर दूसरी पॉइंट है, जो भगवान द्वारा रचे यज्ञ की अच्छी रीति संभाल करते, श्रीमत पर सदा चलते हैं, उन्हें बाबा द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। अच्छा, दक्षिणा किसको मिलती है भक्ति में? ब्राह्मण को, पंडित को, जो पूजा पाठ कराते हैं, है ना। तो हम बच्चे भी तो ब्राह्मण हैं। हमें भगवान ने अपने यज्ञ, भगवान सबसे बड़ा जजमान है, जिसने रुद्र ज्ञान गीता यज्ञ रचे, पूरी सृष्टि पर यह वनकुंड है, यज्ञ रचे हैं, उनकी संभाल के लिए भगवान ने हमें ब्राह्मण नियुक्त किया है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी। तो हम बच्चे ब्राह्मण है ना, तो हमें दक्षिणा चाहिए ना, तो यजमान ही देंगे ना दक्षिणा। तो बाबा ने क्या बोला अभी? तुम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की अच्छी रीति संभाल करोगे, हाँ, अपने विकारों की आहुति दोगे और दिलवाओगे भी,
सबका भला करोगे, सबकी आत्मा को पावन बनोगे, तो तुम्हें मुझसे अच्छी दक्षिणा मिलेगी। और दक्षिणा में क्या मिलेगा पता है? मन का स्वर्ग। अभी संगम पे मन का स्वर्ग मिलेगा। और जब हम मन से एकदम फ्रेश हो जाएंगे, क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगे, शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, तभी हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। और स्वर्ग में फिर विश्व की बादशाही मिलेगी। ये है गुरु दक्षिणा, जो भगवान हम ब्राह्मणों को देंगे, है ना? तो सबको चाहिए ना। और कहते भी है ना, छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। तो ये ज्ञान हमें भगवान दे रही है, गुरु दक्षिणा हमें भगवान से मिलनी है। तो क्या सिर्फ हम अपने लिए चाहिए? क्या अपने अपनों को नहीं दिलवाएंगे? इसीलिए तो ये मंथन उन सब के पास जा रहा है जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैं बहुत दिल से मानती हूँ और चाहती हूँ कि सबका भला हो, है ना? और कर्म का फल किस तरह से हमारा पीछा करता है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। एक बार की बात है, कहते हैं ना कि दो बच्चे एक ही कुल, एक ही नक्षत्र, एक ही समय में जन्म लिए, लेकिन एक राजा के घर जन्म लिया और एक रिक्शा वाला के घर जन्म लिया, झोपड़ी में जन्म लिया। एक चांदी के चम्मच से खा रहा और एक को दूध भी नसीब नहीं है। हुँ? इतनी गरीबी की हालत में। तो इसमें लोग कह देंगे ना कि देखो भगवान का न्याय, एक को राजा घर में जन्म दिया, एक को गरीब घर में। नहीं, इसमें ईश्वर ने कुछ नहीं किया, ये हमारे अपने कर्म हैं। चलिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये बात समझते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसकी एक कुंवारी बच्ची थी। एक दिन उसको पता चला कि उसकी बच्ची माँ बनने वाली है, कुंवारी माँ। अब तो ये घबरा गया कि गांव में सबको पता चलेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तो उधर से ना राजा का मंत्री राज्य की मतलब निगरानी के लिए जा रहा था। तो ये व्यक्ति उस मंत्री के पास गया। मंत्री बहुत सही था, सबके लिए प्रजापालक जैसा था, राजा का भी बड़ा मतलब आदेश पालक था एकदम। तो उसे पूछे, बताया उस व्यक्ति ने। तब उसको याद आया मंत्री को कि रानी जी, जो राजा की जो पत्नी है महारानी, उनको भी बच्चा नहीं हो रहा है। राजा इसी को मंत्री को बोलता था कि तुम महात्मा जी से बुलाओ, कोई एक दवा दारू कराओ, कुछ भी करके ये करो। एकदम परेशान। अब रानी एकदम रोते रहती थी, क्या करूं, क्योंकि राजा जी अब दूसरी शादी करने वाले हैं। रानी इतनी घबराई हुई थी और मंत्री को सब बात पता था। तो मंत्री ने यही सोचा कि चलो कुछ युक्ति लगाते हैं। और रानी जी को जाके बोला कि रानी जी, आप महाराजा से कह दीजिए कि आप माँ बनने वाली हैं, लेकिन एक शर्त है। मुझे एक महात्मा ने कहा है कि मुझे मूल गर्भवती का चेहरा किसी को नहीं देखना है, तो आप 9 महीने के लिए अपने अज्ञातवास में चले जाएंगे। आपके साथ सिर्फ एक दासी रहेगी और कोई नहीं। तो रानी ने राजा को कह दिया। राजा मान गया, अरे वाह, तो बड़ी खुशी की बात, तुम माँ बने, और क्या चाहिए, नहीं देखूंगा 9 महीने तुम्हारा मुख। और वो दासी कौन थी? इस व्यक्ति की बेटी। हाँ, 9 महीने बच्चा हुआ और के बाहर जब निकला तो वो राजा घर में वो पैदा ले लिया। और उसके बाद वो वारिश बना, उसकी गोद भराई हुई, सब अच्छा हुआ, दोनों का काम निकल गया। वो लड़की भी अपना, वो व्यक्ति भी बच गया, उसकी बदनामी बच गई, इधर रानी को भी बच्चा हो गया। और धीरे धीरे वो राजकुमार बड़ा होने लग गया। और वो मंत्री जब जब उसको देखता था ना, तो उसके मन में ये आता था कि मैंने इसका कल्याण कर दिया, मैंने इसका कल्याण किया। ये तो गरीब घर में जन्म था, सो मैंने इसको इतना बड़ा पद दे दिया। और कुछ दिन के बाद जब वो राजा बन गया, किसी कारण से उसने मंत्री को, बुरा हो गया था ना, तो उसको निकाल कर दूसरा मंत्री रख दिया। अब तो इसके मन में और एकदम द्वेष आ गया कि मैंने इसका भाग्य बनाया, ये मुझे ही ऐसा कर दिया। बहुत गुस्सा होते हुए वो निकल गया एकदम जंगल की ओर। मन उसका एकदम व्यथित हो गया कि मैं क्या करूं, मैंने इतना कल्याण किया, ये मेरे साथ इतना खराब किया। अब बोल भी नहीं सकता, रानी भी है। तभी देखता है कि एक संत जी वहाँ पे हैं, तो उनसे अपनी व्यथा बताता है। तो योगी वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने ध्यान लगाया और पता किया, तो मालूम चला कि ये कि क्या बात है। हाँ, और सब कुछ मतलब जान गया कि क्या रहस्य है। तो बताया उसको। आंखें जब खोला तो पूछे कि क्या बात है गुरुजी। तो बोला कि तुम्हारा जो दिक्कत, जो तुमको जो प्रॉब्लम हुआ है वो क्षणिक है, क्योंकि तुम अच्छे हो, अच्छा कर्म किया, लेकिन तुमने इतना अहंकार कर लिया मन में ना कि मैंने इसको किया, मैंने इसको दिया। वही मैंपन के कारण आज तुम्हें पदच्युत किया गया है, तुम्हें हटा दिया गया है। ये तुम्हारा कसूर है। और तुम सिर्फ एक जरिया बने हो, परमात्मा को उन दोनों के कर्म का हिसाब देना था, मतलब ड्रामा के अनुसार उनको मिलना था। तुम सिर्फ जरिया बनो, तुमने कुछ भी नहीं किया है।
राजा के घर जो वो गांव की लड़की का जो बच्चा जन्म लिया, वो पिछले जन्म में बहुत पुण्यात्मा था, उसने बहुत पुण्य कर्म किए थे, इसीलिए वो साधारण घर में जन्म लेते भी राजा के घर में का वारिस बना। तो ये सब कुछ विधि का विधान है, इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है। बस हमें हर बात को स्वीकार करना है, जिससे से उस मंत्री को भी पता चला कि हाँ, मेरा दोष कहाँ पर था। जब पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम राजा व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, और पाप कर्म बढ़ जाता है तो हम गरीब के घर जन्म लेते हैं। तो यही रहस्य है, इसको अच्छी रीति समझना ही अपने आप को बचा लेना है। धारणा, यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसकी एक सेकंड भी कमाई बिगड़ नहीं छोड़ना है। चलते फिरते भगवान को याद कर अपनी अवस्था बनानी। तो सबको चाहिए ना, साहूकार घर में जन्म ले, राजा घर में जन्म ले, सबको चाहिए ना। तो इस ज्ञान श्रीमत से अपने मैपन को हटाए और जो भी मिले उसे स्वीकार करे, खुश रहे, अपनी अवस्था अच्छी बनाए, बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, कमरे में अंधेरा है, हमने स्विच जलाई, लाइट आ जाता है, कोने कोने में लाइट आ जाती है। उसी तरह से जब मन में अंधकार है, किसी बात के क्वेश्चन में है, तुरंत ईश्वर को याद कर ले, फिर अच्छी सी ज्ञान की बातें सुन ले, पढ़ ले, बात कर ले किसी से जहाँ से हमें रास्ता मिलता हो। तो ऐसे ही समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाता है, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। कैसे हम सफल करेंगे? समय संकल्प और श्वास श्रेष्ठ तरफ लगाएंगे। चिंता आ रही है, बातें दर्द की आ रही हैं, रोग शोक का मन से मन व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी पॉजिटिव सोचे कि यह रोग आया है जाने के लिए। वो परिस्थितियाँ वाली घंटी सुनी, यह घंटी बज रही है कि अब समय आ गया है, अब हमारे सारे हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं, अब भगवान की प्रत्यक्षता होने वाली है। हम दैवी कुल के हैं, हम राजा घर में जन्म लेने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को श्रेष्ठ तरफ लगा दो, बुद्धि को व्यर्थ से हटाकर विन कर नंबर 1 लेना है, जिससे ही उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब हम व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त कर लेते, यही है परमार्थ सिद्धि, परमात्म सिद्धि। ये सिद्धि पाने के लिए तो कई साधु संत आदि तंत्र मंत्र शमशान में जाकर क्या क्या करते, जादू टोना, सिद्धि पाने के लिए कि जो सोचे बोले करे वो पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ भगवान हमें क्या बोल रहे हैं? कुछ करने बोल रहे, तंत्र मंत्र जंत्र कुछ बोल रहे? कुछ भी नहीं, बस अपने आप को साफ रखो। और कहते हैं ना कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उनको क्रोध बहुत आ जाता है, बहुत जल्दी। कारण क्योंकि अंदर ऊर्जा बहुत होती है, और जब वो सत्य की राह पर है ना, तो उनको कोई भी असत्य बात जब दिखती है ना, तो उनको बहुत क्रोध आता है, जिससे उनकी ऊर्जा जो 100% बढ़ी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हो जाती है। वो उस इंसिडेंट से अपने आप को ऐसा जोड़ लेते हैं ना कि एकदम उनकी ऊर्जा वहीं पर एकदम अटैक कर देती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? बातें आ रही हैं, आप वहाँ से हट जाएं, आप वहाँ धीरे धर के वहाँ से हट ही जाएं, और उसी के विपरीत जहाँ सकारात्मक चीज़ें, जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही है, वहाँ भी उनकी ऊर्जा काम कर रही है, वो बहुत ज़्यादा एकदम दुआओं से भर जाते हैं, उसके लिए शुभ भावना इतना करेंगे, उनके लिए इतना मनसा सेवा, मतलब हर तरह से वो उसके लिए एकदम 100% लगे रहेंगे। तो ये है आध्यात्मिक मनुष्य का चरित्र। तो और जो आध्यात्मिक नहीं है, वो बात बात पे गुस्सा करेंगे, हर एक बात में गुस्सा करेंगे, लेकिन इनको सिर्फ उसी पॉइंट पे आएगा जो कि असत्य है, जो सही नहीं है। बाकी और चीज़ों में वो नॉर्मल रहेंगे, एकदम मीठे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ये पहचान है ना। तो इस तरह से हम परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, नेगेटिव की तरफ देखना ही नहीं है, बढ़ जाए उधर से आगे। दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं, अल्पकाल का चमत्कार दिखा के लोगों को आकृष्ट करके भीड़ जमा करते हैं, लेकिन हमें हमें तो सदा काल के लिए सिद्धि मिल रही है, परमात्म सिद्धि, भगवान से मिल रहा है हमें ये मंत्र, ताकि हम अपने मन को सदा क्लीन रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे और क्षमा करें। स्लोगन,
अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी आत्मा है। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी आत्मा है। अपकारी पर उपकार, तो हम क्या गुण धारण करें जो हम ये कार्य कर पाए? अपकारी पर भी उपकार, निंदा करने वालों को भी गुणमाला पहनाए। तो ज्ञानी आत्मा वही उन्हें कहते हैं जिनकी वृत्ति भी सदा स्वच्छ स्पष्ट स्पष्ट होती है। हाँ, ज्ञान स्वरूप बने होते हैं, उनकी दृष्टि वृत्ति में ज्ञान समाई रहती है, जिनके अंदर से उपकार करने वाले बोल व व्यवहार दृष्टि में वैसी रहेगी, उनके नज़र में सबके प्रति शुभ भावना। अपकारी व ग्लानि करने वाली आत्मा पर भी वो रहम की दृष्टि रखते हैं। उनको ये नॉलेज है कि ये जो कर रहे हैं ना, बस ये एक्ट कर रहे हैं, ये उसी उन्हें जो रोल मिला है वो बखूबी कर रहे हैं, और इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। तो ऐसे के प्रति सदैव उनके मन में रहम की भावना और स्नेह की भावना रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वशीभूत है, माया के वशीभूत है। तो उनको भी उनके स्वरूप में स्थित कराना है, अपकारी पर उपकार करना है, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचना, अच्छी बात बताना, उनका भी कल्याण करना, यही है ज्ञानी आत्मा के लक्षण। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।